बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैरेमल केक की रेसिपी। केक की रेसिपी बनाने से पहले सबसे पहले हम बनाएंगे कैरेमल। 1 कप लिया है हमने चीनी का। चीनी को हमने एक बर्तन में डालकर इसको पिघलने के लिए रख दिया है। चीनी को जब हम पैन में डालकर रखेंगे तो हम चम्मच नहीं चलाएंगे जब तक ये खुद से ना पिघले। बस हम इसको हिलाएंगे जिस तरह मैं इसको हिलाऊंगी, सेम इसी तरह कैरेमल की रेसिपी पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन दोबारा फिर मैं कर रही हूँ। ये देखिए चीनी हमारी पिघलना शुरू हो चुकी है और ये फुल पिघल चुकी है। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई चम्मच नहीं चलाया था। अब इसके अंदर मैंने 3 चम्मच ऑयल के डालकर चम्मच चलाना शुरू किया है। कैमरा मेरा थोड़ा सेट नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। आधा कप मैंने इसके अंदर डाला है दूध का। ये देखें, दूध डालने के बाद जब तक चीनी, ऑयल और दूध अच्छी तरह मिक्स ना हो हम इसको पकाते रहेंगे। चूल्हे की फ्लेम इतनी है। कैरेमल हमारा रेडी हो चुका है। ये है हमारे पास वनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी मैं पहले आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। इस बार मैंने केक की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं इसकी सारी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कई बार मैंने आपके साथ वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर की है। बार बार मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रही, क्योंकि आप बार बार एक ही रेसिपी को देखकर बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं शेयर की। ये है वनीला स्पॉन्ज, 2 पाउंड का स्पॉन्ज हमारे पास है। जब हम इसको फुल रेडी कर लेंगे ये 3 पाउंड का केक बनकर रेडी होगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना स्पॉन्ज ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। ये 1 दिन पहले मैंने बनाया था। और ये है वो कैरेमल जो अभी मैंने आपके सामने रेडी की है। 1 प्याली दूध लिया, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच डाला कैरेमल। इस दूध के साथ हम केक को सोक करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं कैरेमल केक, इसलिए हर चीज़ में हम कैरेमल का ही इस्तेमाल करेंगे। ये है मेरे पास 1 पैकेट क्रीम। आपको जो भी क्रीम पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 1 पैकेट लिया है। इसको मैं बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। जब ये थोड़ी बीट हो जाएगी तो इसके अंदर भी मैं कैरेमल ही डालूँगी जो अभी मैंने आपके साथ रेडी किया है, आपके सामने रेडी किया है। 1 चम्मच कैरेमल डालने के बाद फिर मैं इसको दोबारा से बीट करूँगी। जब तक ये अच्छे से बीट ना होगी हम इसको बीट करते जाएंगे। ईद के लिए ये मैं स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये मेरे पास ऑर्डर वर्क का केक है, मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप भी ये ईद के लिए स्पेशल केक घर में बनाकर रेडी करें। ये अभी जो दूध मैंने आपके सामने कैरेमल डालकर मिक्स करके रखा था, उसी दूध के साथ हम इस केक को सोक करेंगे। दूध हमारा नॉर्मल है, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल दूध है, उसी के साथ हम इसको सोक करेंगे। और ये है क्रीम भी हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर। आप चाहें तो क्रीम को और कैरेमल जो सॉस मैंने रेडी की है उसको पाइपिंग बैग में डालकर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्पून की मदद से ही इसको लगाऊंगी। अगर आपको इस तरह इजी ना लगे तो आप इसको पाइपिंग बैग में डालकर इसके ऊपर लगा सकते हैं। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार केक बनकर रेडी हुआ था। ऑर्डर वर्क का केक था जिसके लिए ये मैंने बनाया था। उनके बहुत अच्छा व्यू आया था। ये इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बना रही हूँ आप भी सेम इसी तरह बनाइएगा। एक एक लेयर मैं दूध की जो मैंने कैरेमल डालकर रेडी किया है इसकी लगा रही हूँ, और एक एक लेयर मैं लगा रही हूँ क्रीम की, और तीसरी लेयर लगा रही हूँ मैं कैरेमल की। इसी तरह आप इसको बनाकर रेडी कीजिएगा। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको ईद के लिए स्पेशल लाजमी बनाइएगा। और सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। यकीन करें अगर आपको मेरी
रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताते, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपका कोई अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता। प्लीज़ आप वीडियो देखा करें और अच्छे कमेंट भी किया करें। ये इसी तरह मैं इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ। क्रम कोटिंग करने के बाद मैं इसको रख दूँगी ओवरनाइट के लिए फ्रिज में, ताकि ये क्रीम अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। क्रम कोट करना लाजमी है। जब भी आप कोई भी केक बनाएं उसकी क्रम कोटिंग लाजमी कीजिएगा। ये क्रम कोटिंग मैंने कर ली है और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये है ओवरनाइट के बाद फ्रिज में से हमने निकाला है। फिर दोबारा से मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी क्रीम। नाइफ़ को मैं साफ़ करती जाऊँगी और इसके ऊपर क्रीम लगाती जाऊँगी। नाइफ़ लाज़मी आप साफ़ कीजिएगा ताकि नीटनेस आए केक के ऊपर। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। क्रम कोटिंग मैंने कर ली है, सॉरी केक पे मैंने क्रीम अप्लाई कर ली है। और यहाँ मैंने एक गलती की थी, आप ये गलती मत कीजिएगा। ये देखें, जैसे मैंने कैरेमल थोड़ी देर ऊपर से लगानी थी और ये मैंने बिल्कुल सेंटर से लगानी थी और ये मैंने किनारों से ही लगाना शुरू कर दी थी और वो नीचे तक पिघल गई थी। आप ये गलती मत कीजिएगा। आप दरमियान में से थोड़ी ऊपर करके ये कैरेमल लगाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। वैसे तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। फ़ाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई थी। बस आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कैरेमल जैसे ही हम केक के ऊपर डालेंगे थोड़ी ये पिघलेगी, लेकिन पिघलने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाऊंगी कि इसकी कितनी अच्छी फ़ाइनल लुक है। ये देखिएगा। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एडिबल्स। आप चाहें तो इसके ऊपर स्प्रिंकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती के लिए जो भी आपको चीज़ पसंद हो उसको आप लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिर फ्रिज में रख दूँगी। फिर हम इसको डिलीवर करेंगे, जिसका ये केक है वहाँ तक हम इसको पहुँचाएँगे। क्या खींच रही हो बेटे? जिनका ये केक बना था उनको बहुत पसंद आया था। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे आप बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनकर कैसी लगी है, कैसी रेडी हुई है और घर वालों को पसंद आई है कि नहीं। आप ये लाजमी मुझे बताइएगा। मुझे आपके अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहता है। और ये है मेरे केक की फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखें, किनारों से मैंने बिल्कुल कैरेमल लगाना शुरू की थी और फाइनल लुक ज़बरदस्त आई थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।